दोस्तों, आप बड़ी बड़ी चीज़ों को तो आसानी से इंग्लिश में याद कर लेते हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को आप याद करना और उन्हें समझना भूल जाते हो, जिसके कारण आपको इंग्लिश बोलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी इंग्लिश में चार चांद लगा देंगी और आगे से आपको कभी भी इनमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इनका यूज कैसे करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो पॉइंट हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर आफ्टर के बाद कुछ लिखा हुआ है और नीचे भी आफ्टर के बाद कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए, जो भी वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैंने वर्ड के नाम से यहाँ पर ऐड कर दिया है, वर्ड्स के नाम से। तो आफ्टर सब्जेक्ट यानी कि जब आपका सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ड आएगा तो उन्हें हम बोलेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, और जब ऑब्जेक्ट के बाद आपका वर्ड आएगा तब उनको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस तरह से आपको इन्हें समझना है। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कर दिया है जिससे कि आपको ग्रामर में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब हम उनको स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ, देखिए हिम का यूज हम किसके लिए करते हैं? हिम, हर आया याद कुछ? तो हिम का यूज हम करते हैं किसी व्यक्ति के लिए। अब वो व्यक्ति पुरुष होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, तब हम हिम का यूज करते हैं। अब हिम सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद। हिम सेल्फ मतलब वह खुद, यानी कि वो जो पुरुष है, वो जो लड़का है, वो खुद। अब इसको हम किस तरह से यूज करते हैं? सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है, फिर आपको ये अपना जो वर्ड है इसको लिखना है। देखिए, वहां वह खुद जाएगा, वहां वह खुद जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके घर से कोई बाहर घूमने के लिए जाता है या फिर कोई सामान लेने के लिए जाता है और आप उसके साथ साथ चले जाते हैं, तब आपके घर वाले आपको बोलते नहीं नहीं तुम मत जाओ इसके साथ, वह खुद जाएगा, वह वहां खुद जाएगा। तो बोलेंगे ही विल गो देयर बाय हिमसेल्फ, ही विल गो देयर बाय हिमसेल्फ। इस तरह से आपको इसे समझना है। वह उसने खुद किया, यानी कि हमने किसी ने उससे ये करने को नहीं कहा और ना हमने उस पर कोई कार्य करवाया, बल्कि उसने उस कार्य को खुद किया। कई बार बोलते हैं ना ऐसे, भाई उसने खुद किया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें बोलोगे ही डिड दैट बाय हिमसेल्फ, ही डिड दैट बाय हिमसेल्फ। तो यहां पर जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म के रूप में, मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। कभी आप इसको वैसा वाला डिड समझने लगो, हेल्पिंग वर्ब वाला। तो हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है ये, एक आपका सेकंड वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो वाला है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। तो वह यानी कि कोई कार्य था जो उसने खुद किया, तो ही डिड दैट। अब ये दैट यूज हुआ है उस कार्य के लिए, बाय हिमसेल्फ, खुद ने किया। इस तरह से आपको हिमसेल्फ को समझना है। नेक्स्ट है अवर सेल्फ्स। एक होता है अवर सेल्फ, एक होता है अवर सेल्फ्स, लेकिन यहां पर SELF ये वाला होता ही नहीं है। उसको मैं आगे बताऊंगा किस किस के साथ यूज होता है। इसके साथ सिर्फ आपका अवर सेल्फ्स यूज होगा। इसका मतलब होता है हम खुद। देखिए, हिमसेल्फ का मतलब तो था वो खुद, लेकिन अवर सेल्फ का मतलब, अवर सेल्फ्स का मतलब है हम खुद। इसमें आपको आफ्टर सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के बाद इसको लगाना है। देखिए, हम खुद चले जाएंगे, हम खुद चले जाएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है वी अवर सेल्व्स विल गो, वी अवर सेल्व्स विल गो। अब ये देर मैंने इसलिए लगा दिया है, कहीं जाने की बात हो रही होगी, भी हम बोल रहे हैं कि हम वहां खुद चले जाएंगे, तो देयर मतलब वहां, तो वी अवर सेल्व्स विल गो देयर, हम वहां खुद चले जाएंगे। इस तरह से अब देखिए आफ्टर सब्जेक्ट, तो ये जो वर्ड है अवर सेल्व्स ये आफ्टर सब्जेक्ट यानी कि वी के बाद ही आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है। नेक्स्ट है हम खुद देखेंगे, हम खुद देखेंगे। अब इसका मतलब कोई मूवी वगैरह होगी और आपके दोस्त बोल रहे हैं तुमने उसको देखा था, तो तब आप बोलोगे वी अवर सेल्व्स विल वॉच। अब यहाँ पर वी का मतलब ये नहीं है मैं अकेला व्यक्ति हूं, यहाँ पर हम बहुत सारे हैं इसलिए मैंने वी का यूज किया है। देखिए, हिंदी में और इंग्लिश में एक थोड़ा सा डाउट है। हिंदी में क्या करते हैं हम, मैं के लिए भी हम का यूज कर देते हैं, जैसे कि हम जाएंगे, यानी कि आप बोलना तो चाह रहे हैं अपने बारे में मैं जाऊंगा, लेकिन आप बोलेंगे हम जाएंगे। कई बार ऐसा होता है हिंदी में आप मैं के स्थान पर हम का यूज कर देते हैं सिर्फ अपने लिए, एक पर्सन के लिए। तो यहां पर आपको याद रखना है इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। यदि अपने बारे में बात करेंगे तो आई का ही यूज करना है, और यदि आप दो हैं, दो से ज्यादा हैं, तब आपको प्लूरल का जो है यूज करना है। तो इस तरह से आपको देखना है। हम खुद जाएंगे वी अवर सेल्व्स विल वॉच, हम खुद मतलब देखेंगे, वी अवर सेल्व्स विल वॉच, और खुद जाएंगे विल गो देयर। इस तरह से तो अवर सेल्फ समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये जो ऐप है ये बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर इसमें कवर की गई है, तो इसे डाउनलोड करना ना भूलें।
नेक्स्ट है माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद, मैं खुद, या फिर स्वयं। कई बार बोलते हैं ना मैं खुद जाऊंगा, मैं जाऊंगा, हम स्वयं जाएंगे। तो मतलब अपने बारे में जब बात करते हैं एक व्यक्ति के बारे में, तो इसमें आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसे आपको यूज करना है। देखिए, मैंने ये अपने लिए किया, मैंने ये अपने लिए किया, यानी कि खुद के लिए किया, अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए मैंने ये किया। तो बोलेंगे आई डिड इट फॉर माई सेल्फ, आई डिड इट फॉर माई सेल्फ। इस तरह से आपको इसका यूज करना है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है आफ्टर सब्जेक्ट, तो ये नहीं है कि आफ्टर सब्जेक्ट ही आएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और आप सेंटेंस को किस तरह से बोल रहे हैं। जैसे हिंदी को आप कहीं से भी ऊपर नीचे से पकड़ के बोल देते हैं ना, इसी तरह से इंग्लिश को भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी लैंग्वेज है एक। समझ में आ गया। नेक्स्ट है मैंने खुद उसे देखा, मतलब मैंने देखा, खुद मैंने उसको देखा। तो बोलेंगे आई माई सेल्फ सा दैट, मैंने खुद उसको देखा। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आ गया माई सेल्फ, और ऊपर वाले में सबसे लास्ट में आया। तो डिपेंड करेगा कि आप सेंटेंस को किस तरह से बोल रहे हैं। तो समझ में आ गया, खुद के लिए, अपने लिए हमें यूज करना है माई सेल्फ का। नेक्स्ट है देम सेल्फ्स। देम सेल्फ्स का मतलब होता है वे खुद, वे स्वयं, या वे अपने आप। कई बार बोलते हैं ना वे अपने आप आ जाएंगे, वे खुद आ जाएंगे, वे स्वयं आ जाएंगे। तो तब आपको देम सेल्फ्स का यूज करना है। और ये जो देम सेल्फ्स है, ये एक व्यक्ति के लिए यूज नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों के लिए यूज होगा। इसमें भी आफ्टर सब्जेक्ट आपको लगाना है। देखिए, वे अपने आप कर लेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में पेंटिंग वगैरह चलती है, पेंट वगैरह होता है, या फिर कोई काम आप करवाते हैं, शादी ब्याह का काम होता है, तो आप उनकी मदद करने लग जाते हैं, हलवाइयों की, अपने जो पेंटिंग कर रहे हैं उनकी। तब आपके घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं, वो अपने आप कर लेंगे, पैसे भी तो इसलिए दिए हैं कि वो अपना आप कर लेंगे, तुम उसमें हाथ मत बटाओ। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं वो खुद कर लेंगे, तुम क्यों वहां पर मतलब टांग अड़ा रहे हो बीच में जाके। तो वे अपने आप कर लेंगे। तो बोलेंगे दे देमसेल्व्स विल डू, दे देमसेल्व्स विल डू। इस तरह से आपको समझना है, वो अपने आप आते हैं। अब वो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप आते हैं, हम उन्हें लेने नहीं चाहते, वो खुद अपने आप आ जाते हैं। तो बोलेंगे दे देमसेल्व्स कम, दे देमसेल्व्स कम। इस तरह से आपको देमसेल्व्स का यूज करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है इटसेल्फ। इसका मतलब होता है खुद, स्वयं। अब ये खुद और स्वयं की बात होती है। अब देखिए इसमें सबसे पहले सेंटेंस आएगा, फिर आपका वर्ड आएगा। अब ये तो आपको पता होगा कि इट का यूज हम कहां पर करते हैं, किसी निर्जीव वस्तु को बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। देखिए, यह अपने आप हुआ, यह अपने आप हुआ। अब यह का मतलब ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के लिए इट का यूज करेंगे, नहीं, इसका यूज हम करेंगे किसी वस्तु के लिए। अब हो सकता है कि कोई आग वगैरह लग गई है कहीं पर, या फिर कोई सामान है जो अपने आप टूट गया है, तो हम उसके बारे में बोल रहे हैं यह अपने आप हुआ, किसी ने नहीं किया, अपने आप खुद हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है और अपने आप आग लग जाती है, जंगलों में गर्मी ज्यादा होती है तब, तो यह अपने आप हुआ। तो बोलेंगे इट हैपेंड बाई इटसेल्फ, इट हैपेंड बाई इटसेल्फ, यह अपने आप हुआ। अब यदि बोलते हैं ये अपने आप होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई अद्भुत जगह होती है, वहां से अपना आप पानी निकलने लगता है, पानी में आग लग जाती है, मतलब अपने आप कोई अद्भुत चीजें होती हैं, वो मतलब होती रहती हैं। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं, बोलेंगे इट हैपन्स बाई इटसेल्फ। इस तरह से यह खुद आता है, यह खुद आता है, यानी कि कोई ऑयल वगैरह होगा, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये आपके छोटे बच्चे पूछते हैं पेट्रोल कहाँ से आता है, तो आप बोलेंगे कि वो जमीन से खुद आता है, अपने आप आ जाता है। तो हम पेट्रोल वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज जो अपने आप हो जाती है, अपने आप आ जाती है, वहां पर हम यूज करेंगे इटसेल्फ का। तो बोलेंगे इट कम्स इटसेल्फ, इट कम्स इटसेल्फ। तो इस तरह से आपको इटसेल्फ का यूज करना है। नेक्स्ट है हर सेल्फ। अभी हमने हिम सेल्फ पढ़ा था, उसका यूज किया था हमने किसी पुरुष के लिए, क्योंकि वो हिम था। ये है हर, हर से आप समझते हैं किसी महिला के लिए, फीमेल के लिए हम इसको यूज करेंगे। हर सेल्फ किसी महिला के लिए, लड़की के लिए। और आप बोलोगे वह खुद आ जाएगी, वह स्वयं कर लेगी, वह खुद देख लेगी, तो तब हम इसको यूज करते हैं आफ्टर सब्जेक्ट। देखिए, वह खुद वहां जाती है, मतलब हम उसको नहीं बोलते कि तुम वहां जाओ, वह खुद वहां पर जाती है। तो बोलेंगे सी हरसेल्फ गोज देयर, सी हरसेल्फ गोज देयर। वह खुद वही चाहती है, वह खुद चाहती है, वह जो हो रहा है वो लड़की खुद ऐसा ही करना चाहती है। तो बोलेंगे सी हरसेल्फ वांट्स दैट, सी हरसेल्फ वांट्स दैट। तो इस तरह से आप हरसेल्फ का यूज कर सकते हैं। तो हरसेल्फ आपके समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है सबसे मेन, जिसका सबसे ज्यादा आपको इंतजार था, योर सेल्फ। ये दो तरह के होते हैं, एक योर सेल्फ, एक योर सेल्फ्स। उसको हम इसके बाद देखेंगे। योर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद, आप। जब आप मतलब अपने सेकंड पर्सन से बात करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं, अकेले से, जैसा बोलते हैं ना आप चले जाओ, किसी एक व्यक्ति से जब आप बोले भाई आप चले जाओ, योर सेल्फ, इस तरह से आपको इसका यूज करना है। इसको हम सेंटेंस के बाद यूज करेंगे। मतलब
आप वह खुद करें। कोई काम होगा और वो मतलब कोई व्यक्ति है जो आपसे बोल रहा है कि आप मेरी हेल्प करवा दो ना इसे करने के लिए, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं आप वह खुद करें, मतलब उस काम को आप खुद करें, वह मतलब कि वो कार्य आप खुद करें। तो आप बोलेंगे यू डू दैट यूर सेल्फ, यू डू दैट यूर सेल्फ, इस तरह से। तुम खुद वहां जाओ, तुम खुद जाओ वहां, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ना किसी को तुम्हारे साथ भेजेंगे, होता ना कई बार ऐसा, तुम खुद जाओ वहां। तो बोलेंगे यू गो देयर यूर सेल्फ, यू गो देयर यूर सेल्फ। तो इस तरह से आप यूर सेल्फ का यूज करेंगे। एक है यूर सेल्फ्स, ये होगा बहुत सारे लोगों के लिए। जब आप बहुत सारे लोगों से बोलते हैं आप सब खुद, आप लोग खुद, आप सभी अपने आप, क्या बोलते हैं ना, आप सब खुद कर लो वह काम, आप लोग खुद कर लो, या फिर आप सभी अपने आप उस काम को कर देना, मतलब बहुत सारे लोगों से हम बोल रहे हैं। इसको भी हम सेंटेंस के बाद यूज करेंगे। देखिए तुम सब, यह अपने आप हल कर लोगे। कोई क्वेश्चन हो सकता है क्लास में, और मान लीजिए आप टीचर हैं और क्लास में कोई क्वेश्चन आपने दिया है और बच्चे बोल रहे हैं सर हमसे नहीं हो रहा, आप बोलोगे नहीं नहीं तुम सब यह अपने आप हल कर लोगे। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप उन सब को बोल रहे हैं, तो बोलेंगे यू विल सॉल्व दिस यूर सेल्व्स, यू विल सॉल्व दिस यूर सेल्व्स। इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। एक और देखिए, आप सब खुद आ गए, मतलब आप किसी से बोल रहे हैं कि आप सब खुद आ गए। बहुत सारे रिश्तेदार हो सकते हैं आपके फंक्शन वगैरह में आ गए और आप उनसे पूछ रहे हैं खुद आ गए तुम अपने आप, मतलब तुमको लेने नहीं गया, तो आप बोलोगे यू केम यूर सेल्व्स, यू केम यूर सेल्व्स। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी है जरूर बताइएगा, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इन्हें बुक को परचेज और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।